हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियोस में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर लिया था और लास्ट टाइम हम लोगों ने रॉयल्टी के टाइप्स ऑफ काउंट, एनालिटिकल टेबल और जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी स्टडी भी प्रॉपर चलती रहे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज रॉयल्टी का क्वेश्चन लाया हूं। तो सबसे पहले आपके सामने रॉयल्टी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए जरा, ठीक है। और मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक कोल कंपनी ने एक खान को पट्टे पर लिया। अधिकार शुल्क की दर निकाले गए कोयले की प्रति टन पर 0.375, इसमें लिखा है 37 / 2, इसका मतलब होता है 0.375 पैसा। पढ़ लिया। 30,000 रुपये प्रति वर्ष स्थिर कराया था। लघु कार्य राशि पट्टे के प्रथम 4 वर्ष में अपलिखित की जा सकती है। प्रथम 5 वर्षों की निकाली गई राशि इस प्रकार है। प्रथम वर्ष में 10,000 टन, द्वितीय वर्ष में 48,000 टन, तृतीय वर्ष में 80,000 टन, चतुर्थ वर्ष में 1,20,000 टन, पंचम वर्ष में 1,20,000 टन। कोल कंपनी की खाता वही में अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य खाता तथा भूस्वामी खाता बनाइए। इन शॉर्ट इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, एक पर्सन ने, एक कोल कंपनी ने एक कोल माइन 5 साल के लिए ली जिसमें रॉयल्टी की रेट 0.375 पैसा थी। मिनिमम रेंट 30,000 था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट को आप फर्स्ट 4 ईयर में ही रिकप्ट कर सकते हैं। मेन लाइन यही है इस क्वेश्चन की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने जो प्रोडक्शन किया है वो फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 48,000, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 1,20,000 एंड फिफ्थ ईयर में 1,20,000। आप लेसी की बुक में लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये टेबल एक बार बना ली तो आपका पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको दे रखा है डेट का कॉलम। आपने डेट में कितने ईयर थे? 5 ईयर थे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। क्लियर है? उसके बाद आउटपुट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फर्स्ट ईयर में था 10,000, सेकेंड ईयर में था 48,000, थर्ड ईयर में था 80,000, फोर्थ ईयर में था 1,20,000 और फिफ्थ ईयर में था 1,20,000। देखिए मुझे याद हो गया क्वेश्चन, इसलिए मैं बिना देखे उसको पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। आउटपुट आपने डाल दिया। आउटपुट चाहे तो आप लिख सकते हैं ऊपर टन्स में है। जो आपको वॉल्यूम दे रखी हो वो वॉल्यूम ऊपर डाल देना, टन्स में हो, लीटर्स में हो, केजीज में हो, जिसमें भी हो आप वो वॉल्यूम डाल देना। रॉयल्टी की रेट क्या आती है आपकी? 0.375, ये आपकी रॉयल्टी की पर टन थी। रॉयल्टी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। रॉयल्टी इज इक्वल्स टू आउटपुट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रॉयल्टी। ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा पहले उस वीडियो को देखें, बिकॉज मैंने उस वीडियो में पूरा मीनिंग, टाइप्स, सब कुछ डिटेल में समझाया था। क्लियर? तो इससे हमारी, अगर आप 0.37 का 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,750, 48,000 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000, ठीक है, सही, 30, 45 एंड 45,000। क्लियर? आपका रॉयल्टी भी आ गया। मिनिमम रेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मृत किराया या स्थिर किराया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेड रेंट या मिनिमम रेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मिनिमम रेंट ऑलवेज बी कांस्टेंट। स्थिर किराया या मृत किराया प्रति वर्ष समान रहता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन में बोला गया है तभी परिवर्तित होगा। चलिए, तो मिनिमम रेंट इज कांस्टेंट विच इज 30,000 पर एनम। तो मैंने पूरे साल में 30,000 लिख दिया है। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी देन वी हैव गेट अ शॉर्ट वर्किंग। आई मीन, अगर आपका मृत किराया रॉयल्टी से ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो सरप्लस आएगा। चलिए चेक करते हैं, इन दोनों में से क्या बड़ा है? मिनिमम रेंट बड़ा है, तो फाइंड आउट करिए कितना बड़ा है। 26,250, तो ये क्या है? शॉर्ट वर्किंग। फिर बताइए, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से क्या बड़ा, कौन बड़ा है? मिनिमम रेंट या रॉयल्टी? डेफिनेटली मिनिमम रेंट। कितना बड़ा है? 12,000। क्लियर?
ये दोनों ही इक्वल हैं, तो ना तो शॉर्ट वर्किंग ना सरप्लस, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में आपका रॉयल्टी 45,000 है, मिनिमम रेंट 30,000 है, क्लियर। तो आपका क्या आया, सरप्लस। अगेन 45 की रॉयल्टी, 30,000 का मिनिमम रेंट, तो फिर क्या आया, सरप्लस, क्लियर। यहां तक क्वेश्चन बहुत इजी जाता है। अब जो लाइन हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी कि शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 4 ईयर में आप रिकवर कर सकते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि शॉर्ट वर्किंग होती क्या है। शॉर्ट वर्किंग बेसिकली लेसी का लॉस होता है, तो लैंडलॉर्ड ने उसको कहा है कि आप उसको फर्स्ट 4 ईयर में आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ये उसने टर्म्स एंड कंडीशन दे दी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ईयर मतलब, फर्स्ट 4 ईयर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इज दैट ओके। मतलब आप यहां तक रिकवर कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब आपको लॉस कितना है, आपको लॉस है इतना, मतलब 26,250 प्लस 12,000, तो ये हो गया 26 और 10, 36 और 2 38, 38,250। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, ठीक। आपको टोटल इस लॉस को रिकवर करना है। क्या पहले साल में रिकवर हो पाया, नहीं। दूसरे में हो पाया, नहीं। तीसरे में हो पाया, नहीं। क्या फोर्थ में हो पा रहा है, हो तो पा रहा है, लेकिन 15,000 हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो ठीक है, जितना हमारे पास है वो हमने कर दिया रिकवर। अब आगे प्रॉफिट तो है, लेकिन हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज कंडीशन ये कहती है फर्स्ट 4 ईयर में। तो फर्स्ट 4 ईयर में 4 ईयर खत्म हो चुके हैं। अब करना था 38,250, हम 15,000 केवल रिकवर कर पाए, तो कितना नहीं कर पाए, 23,250, तो वो मेरा चला गया अनरिकवर्ड में। इसका मतलब ये होता है ये लॉस अब कभी भी रिकवर नहीं होगा, ये रिकवर हो गया, रिकवर नहीं होगा, क्लियर। अगला कॉलम आता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का मैंने आपको फॉर्मूला लिख चुका हूं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले लास्ट वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो पहले देखी और वो नहीं देखी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, क्लियर है। तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला होता है, इसका फुल फॉर्म है PTLL की, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। कॉलम छोटा है इसलिए मुझे शॉर्ट में लिखना पड़ा, आप जो भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कॉमे का प्रॉपर यूज होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं इसके लिए, ठीक है। तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस। सरप्लस तभी होगा, तभी ऐड करेंगे जब बचा हो हमारे पास। चलिए, पहले साल मिनिमम कितना है, 30,000, सरप्लस है क्या, 0। 30,000 में 0 ऐड किया, 30,000। सेकेंड ईयर में 30,000 का मिनिमम रेंट है, सरप्लस कुछ है ही नहीं, तो 30,000 में फिर 0 ऐड किया, 30,000। 30,000 का मिनिमम रेंट है बट सरप्लस नहीं है, तो 0 फिर ऐड करेंगे तो फिर वही 30,000 का मिनिमम रेंट है, सरप्लस 15,000 था, लेकिन वो रिकवर हो चुका है, हमने उसको खत्म कर दिया अपने लॉस से एडजस्ट करके। तो फिर से 30,000 में 0 ऐड करोगे कितना, 30। यहां 15,000 था, तो 30,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 45 आएगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी का जो कॉलम बनेगा, जो आपने ये रॉयल्टी निकाली है एज इट इज वही छाप देना है यहां पर, एज इट इज। अब आप कहेंगे फिर बनाया ही क्यों, बिकॉज ये दोनों कॉलम P&L अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ठीक। तो एज इट इज रॉयल्टी छप गई यहां पर। उसके बाद अगर किसी साल में, किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड हुई है, तो वो भी P&L में ट्रांसफर होगी, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फाइनली लॉस कहां कहां से हो रहा है। तो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग मतलब, अन का मतलब होता है लॉस, मतलब नेगेटिव इंडिकेट देता है, और शॉर्ट वर्किंग लॉस थी एक ऐसा लॉस जो हम रिकवर नहीं कर पाए, इसका मतलब लॉस है। तो फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर में वो आपने ट्रांसफर कर दी, क्लियर है। चलिए, अब ये पूरी टेबल बन गई। अब इस क्वेश्चन को रीड करने से भी कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट की। इनमें मेनली 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा बनता है लैंडलॉर्ड अकाउंट, तीसरा बनता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आप इनके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि पहले आप रॉयल्टी, फिर लैंडलॉर्ड, फिर शॉर्ट वर्किंग बनाएं, क्योंकि उससे रोटेशन बहुत सही बनता है। आप इजीली क्वेश्चन को कर ले जाएंगे चुटकियों में।
चलिए सबसे पहले 5 साल की इंफॉर्मेशन है। 5 साल की अगर इंफॉर्मेशन है तो आप 5 साल का ही अकाउंट बना लें। पहला रॉयल्टी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा कंसेप्ट है। रॉयल्टी अकाउंट में टू साइड में आंख बंद करके लैंडलॉर्ड लिखते चलिए और बाय साइड में पी एंडल। देखिए मैंने वही किया है, टू लैंडलॉर्ड बाय पी एंडल, 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 टू लैंडलॉर्ड बाय पी एंडल। क्लियर? कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। बाकी ईयर आप डालेंगे ही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब बात आती है अमाउंट कहां से लूंगा। अमाउंट भाई अकाउंट किसका बना रहे हैं हम, रॉयल्टी का। तुरंत रॉयल्टी कॉलम पे जाओ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यही छाप दीजिए। 3,750, 18,000 का 18,000, 30,000 का 30,000, 45,000 का 45,000, 45,000 का 45,000, एज इट इज यही अमाउंट यहां छाप दीजिए। रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट आपका। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट की। अब आपने जब रॉयल्टी अकाउंट बनाया था तो इस रॉयल्टी में कहीं आपको लैंडलॉर्ड दिख रहा था? बिल्कुल ठीक, टू साइड में है, तो टू वाले को बाय साइड में, बिल्कुल सही, क्रॉस में चलते हैं, टू वाला बाय में, बाय वाला टू में, तो टू वाला बाय में जाएगा। किस नाम से जाएगा? जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रॉयल्टी के नाम से। तो टू वाला बाय में गया, बाय रॉयल्टी। कितना अमाउंट है? 3,750, 3,750 आपने यहां डाल दिया। क्लियर? अब इसके लिए ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये टू बैंक के नाम से बंद होगा हमेशा, और वो टू बैंक में अमाउंट कहां से आएगा? वो आएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के कॉलम से, बिकॉज अकाउंट किसका है? लैंडलॉर्ड का। तो हमें ये भी देखना है कि हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना देंगे, वो इस कॉलम से देख लेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना है? 30, आप यहां लिख देंगे 30। अब यहां लिखा आपने 30, यहां लिखा रॉयल्टी 3,750। लैंडलॉर्ड अकाउंट में जिस साइड भी कमी आए, जिस साइड भी डेफिशिएंसी आ रहा हो, आप वहां शॉर्ट वर्किंग के नाम से बंद कर दो, आंख बंद करके। ठीक है? तो 30,000 में से 3,750 माइनस कर दिया, 26,250। किस नाम से बंद कर रहा हूं? एस डब्ल्यू। मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं होता, इसलिए मैं एस डॉट डब्ल्यू डॉट लिखता हूं। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोशिश करें पूरा ही लिखें, बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट लिखता हूं। क्लियर? और दोनों साइड बंद कर दीजिए आप। ठीक है? फिर वही चीज नेक्स्ट ईयर में लैंडलॉर्ड टू वाला बाय में अमाउंट कितना? 18। किस अकाउंट से? रॉयल्टी से। ये हो गया। उसके बाद पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितना है? टू बैंक 30, 30 और 18 डिफरेंस कितना? 12। किस नाम से बंद करना है? शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है? उसके बाद फिर टू लैंडलॉर्ड, टू वाला बाय में, किस नाम से? बाय रॉयल्टी। कितना है? टू बैंक 30। तो कहीं डिफरेंस नहीं आया तो मैंने कहीं डाला ही नहीं। फिर डिफरेंस आएगा तो डालूंगा, नहीं आएगा तो नहीं डालूंगा, सिंपल। नेक्स्ट टू लैंडलॉर्ड, टू वाला बाय में, चेक करिए किस नाम से? रॉयल्टी के नाम से। क्लियर? पेमेंट कितना देना है फोर्थ ईयर में? 30, मैंने दे दिया 30। अब 45 है यहां पर, यहां है 30, तो डिफरेंस कहां आ रहा है? फिर वही शॉर्ट वर्किंग के नाम से। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड, टू वाला बाय में, बाय रॉयल्टी 45। कितना है? माफ कीजिएगा एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा हाँ, ये 45 ही आएगा, जो कि पेमेंट टू लैंडलॉर्ड भी तो 45 ही है भाई, डिफरेंस आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, ये बन गया आपका रॉयल्टी अकाउंट, ये बन गया आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बस शॉर्ट वर्किंग आपका लास्ट है, बाकी और अकाउंट भी बनते हैं, लेकिन वो डिमांड होती है क्वेश्चन की तब बनते हैं। आज केवल और केवल हम केवल अकाउंट बनाना सीखेंगे, जनरल एंट्री बाद में सीखेंगे, अगर सारी चीजें हमने एक साथ सीख ली तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं। हर अकाउंट का एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, इसलिए आपको रोटेशन वाइज ही इसको करना चाहिए ताकि आप इजीली कर पाए। चलिए
कॉलम वही बनेगा, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब फिर वही कहानी, फिर घूम फिर के वही आ गई। मैंने कहा था ये चेन है पूरी, ठीक। पहले हमने रॉयल्टी बना लिया टू लैंडलॉर्ड बाय क्लिंट के अकॉर्डिंग, फिर रॉयल्टी अकाउंट से हमने हेल्प लेकर लैंडलॉर्ड बना दिया, तो अब लैंडलॉर्ड से हेल्प लेकर हम रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग बनाएंगे। अब आपको क्या कहीं भी लैंडलॉर्ड अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग दिख रही है? देखिए बाय साइड में है, बाय साइड में है, नहीं है, टू साइड में है, नहीं है। तो जहां जहां है वहां से उठा लीजिए, लेकिन आएगी उसी रूल से, टू वाली बाय में, बाय वाली टू में, ठीक है। बाय शॉर्ट वर्किंग तो बाय वाली टू में फर्स्ट ईयर किस अकाउंट से ला रहे हैं? लैंडलॉर्ड। $26,250 आप इसको बंद कर दीजिए बाय बैलेंस सीडी के नाम से, क्योंकि हम यहां पर 26,250 है, यहां कुछ थे ही नहीं, तो 26,250 में जीरो लेस किया तो वही बैलेंस बच गया मेरा पूरा, ठीक। अब ये बैलेंस क्या मैं फेंक दूंगा नेक्स्ट ईयर? ट्रांसफर करूंगा भाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी 26,250, क्या सेकेंड ईयर में है? सेकेंड ईयर में भी ये रही बाय वाली, फिर टू में, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 12,000 बाय बैलेंस सीडी। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 26 10 36 36 और 2 38, 38,250, 38,250, 38,250। फिर इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आप थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में ना तो टू साइड में है ना बाय साइड में है, दोनों साइड में से कहीं नहीं है, तो आप इस टू वाले को फिर ट्रांसफर ही करेंगे और कहीं से कुछ ला ही नहीं सकते। फोर्थ ईयर टू बैलेंस बीडी कितना? 38,250। क्या फोर्थ ईयर में टू साइड में है तो टू वाला बाय में, बिल्कुल ठीक, बाय आएगा उसी नाम से लैंडलॉर्ड 15,000। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिस साल में अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको आप पी एंड एल के नाम से बाय साइड में बंद करेंगे। देखिए फोर्थ ईयर में हुआ था, बाय पी एंड एल अकाउंट 23,250, ठीक। इसका टोटल कर लीजिए 052,538, 38,250, 38,250। If both sides are equal of short working account, that's mean you are right, absolutely right. If are not match, that's mean कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉस, ठीक। तो इसका ध्यान रखिएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमेशा मैच करता है, केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जब वो मैच नहीं करता। वो कंडीशन क्या है वो बात करेंगे आगे की वीडियोस में। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक चीज ध्यान रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ओके। लॉकडाउन है बट स्टडी का डाउन नहीं करना है हमको, प्लीज स्टे स्टडी कंटिन्यू। थैंक यू।